नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अंबेडकर विवाद ने अमित शाह को, इस देश के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह को पिछले एक हफ्ते में एक ऐसे रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां शाह के आगे एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे ये आंदोलन, अंबेडकर को लेकर ये आंदोलन तेज हो रहे हैं, अमित शाह के खिलाफ ये पूरा आंदोलन आग की तरह फैलता जा रहा है, वैसे ही वैसे शाह साहब के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। आप कह सकते हैं कि पानी जो है गले तक आ चुका है। और अगर इस पूरे मामले को आप बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ना सिर्फ अमित शाह का नुकसान हो रहा है, बल्कि पार्टी यानी बीजेपी का जो वोट बैंक है, सॉलिड वोट बैंक, पिछले 10-12 सालों में ओबीसी और दलित और ईबीसी, ये जो वोट बैंक है, इस अंबेडकर विवाद के चलते इस वोट बैंक पर भी जबरदस्त डेंट लग रही है। यानी शाह का भी नुकसान हो रहा है, बीजेपी का भी नुकसान हो रहा है। उधर आज बाबा साहब यानी BR अम्बेडकर, डॉक्टर साहब के परिवार का कहना है कि इस मामले को अब मोहन भागवत नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुलझा सकते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ से उनके जो ग्रैंडसन हैं, पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने मोदी के आगे दो शर्तें रखी। पहली शर्त उनकी यह है कि मोदी शाह से माफ़ी मंगवा सकते हैं, मोदी ही शाह को कन्विंस कर सकते हैं माफ़ी मांगे और इस मसले का हल हो सकता है। और अगर शाह अड़े रहते हैं, माफ़ी नहीं मांगते, तो मोदी फिर इस्तीफा भी मांग सकते हैं, शाह का झुका सकते हैं शाह को सिर्फ मोदी ही। वन इज द प्राइम मिनिस्टर एंड वन इज द होम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपने आप को ये मत इतना वीक ना बताए कि वो अमित शाह के बिना सरकार नहीं चला सकते। अब दोस्तों, क्योंकि मामला जो है वो बाबा साहब का है, बाबा साहब के अपमान अनादर को लेकर है, इसलिए उनके परिवार की बात जो है उसको इम्पोर्टेंस तो दी जाएगी, उसकी अहमियत तो है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये गलती, ये जो अपमान है, ये राजनाथ सिंह ने किया होता या फिर गडकरी ने किया होता या किसी और ने किया होता, तो अभी तक मोदी जी झटपट इस समस्या का निदान कर चुके होते, मामला वो दफन कर चुके होते। लेकिन मामला राजनाथ गडकरी का नहीं, मामला अमित शाह का है, गुजरात लॉबी का है। अब दोस्तों, जहां तक इस मामले को सुलझाने का है, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह, मोदी जी के जो चाणक्य हैं, लगातार गलती कर रहे हैं। उस गलती की वजह हड़बड़ाहट हो सकती, बेचैनी हो सकती, प्रेशर हो सकता है, लेकिन गलती वो ये कर रहे हैं कि बजाय खेद प्रकट करने के, कोई मध्यम मार्ग के, वो अपनी पार्टी को और देश के जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन सबको अमित शाह ने अपने बचाव में उतार दिया और हमला कांग्रेस पर किया जा रहा है, विपक्ष पर किया जा रहा है। यानी खेद प्रकट करने की जगह इस पूरे मामले में हमला विपक्ष पर किया जा रहा है। एक गलत लाइन की तरफ शाह साहब बढ़ रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की। अब चाहे योगी बचाव करें अमित शाह का, या देवेंद्र फडणवीस बचाव करें, या बाकी बीजेपी के मुख्यमंत्री अमित शाह का बचाव करें, चाणक्य का, सच्चाई यह है कि इसका आंदोलन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा और आंदोलन कहीं ज़्यादा तेज होता जा रहा है। चंडीगढ़ में तो आज हाथापाई की नौबत आ गई। और उधर अगर आप उत्तर प्रदेश देखें तो मायावती, जो अब तक अमित शाह की बात मानती रही हैं पर्दे के पीछे, उन्होंने भी आज खुलकर अमित शाह की मुखालफत कर दी। बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर आ गई, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और सबसे बड़ी बात, बसपा का काडर, मायावती का काडर अब अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। सुश्री भानु कुमारी मायावती जी के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हम लोग डीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर के अमित शाह से इस्तीफे की मांग करेंगे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि अमित शाह के पास, होम मिनिस्टर के पास अब आज की तारीख में विकल्प क्या, ऑप्शंस क्या है उनके पास? इस आग को कैसे बुझाया जाए, इसका उपाय अमित शाह के पास क्या है? या फिर इस आग से वो कब तक बचते रहेंगे, कितने दिन तक बचते रहेंगे, कब तक बचाव करते रहेंगे? अब ये सवाल मैंने बीजेपी के किसी नेता से नहीं किया, ये सवाल मैंने
कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बसपा या जो बाकी पार्टियां आंदोलन कर रही पूरे देश भर में, उनसे नहीं पूछा। ये सवाल मैंने बाबा साहब के परिवार से पूछा। ये सवाल मैंने बाबा साहब के ग्रैंडसन प्रकाश अंबेडकर, जो उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं, जिनके हर लफ्ज़ के मायने हैं इस मसले पर, मैंने सवाल उनसे किया। और मैंने उनसे पूछा कि मान लीजिए प्रकाश जी, अगर आपको अंपायर बना दें इस मसले में, आप जज की भूमिका में हो, तो फिर आप क्या सुझाव दोगे? विपक्ष को क्या सुझाव दोगे? या फिर मोदी या शाह को आप क्या सुझाव देंगे? इसमें विकल्प क्या है? ये मसला कैसे दफन हो सकता है? ये मैंने प्रकाश जी से पूछा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से दोस्तों ये आंदोलन तेज होते जा रहे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, रोज टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। और जहां तक दलित संगठन है, ओबीसी हैं, अति पिछड़े हैं, जिस तरह से वो लामबंद हो रहे हैं, बीजेपी के लिए वाकई एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। और यहां से देश की जो राजनीति है एक नए मोड़ पर आ सकती है। चलते हैं प्रकाश अंबेडकर के पास। कानून के जानकार भी हैं, कई बार के एमपी भी हैं, बाबा साहब के ग्रैंडसन भी हैं। प्रकाश जी, देश भर में आंदोलन और ज्यादा उग्र होते चले जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह अपना स्टैंड बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। 5-6 दिन हो चुके हैं। सवाल है कि ये घटना का अब ये रिजॉल्व कैसे होगी? ये जो डेडलॉक है ये कैसे खत्म होगा? देखिए, ये डेडलॉक तो अमित शाह को ही खत्म करना है, क्योंकि जब तक अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगते या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये इनका इस्तीफा नहीं लेते, तब तक मेरे ख्याल से ये मामला सलटेगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है और आरएसएस जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहती है, लेकिन उनके पीछे हमेशा खड़ी रही है उनको जिताने के लिए, क्या ये 15% वोटर जो है वो लॉस करके इनको ये होगा? इस पर उनको सोचना है। जहां तक जो है कई लोगों ने उन पर प्रेशर डाला हुआ है कि ही शुड आइदर माफी मांगे और रिजिग्नेशन दे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का जो रवैया हमेशा रहा है कि वी डू नो रॉन्ग, हम लोग कभी गलत नहीं करते और उससे कभी स्वीकारने की बात नहीं होती, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए मोदी जी ने जो है इस पर मेरे ख्याल से गौर से सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर फैसला करना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब बॉल उनके कोर्ट में है, मोदी उनके कोर्ट में। एक ठीक है, आपने कहा कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए और अमित शाह पर उनको दबाव डालना चाहिए। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा था कि जो इस वक्त देश की स्थिति है, चाहे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप किसी भी स्टेट में देखें, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आज उत्तर प्रदेश में भी हमने आंदोलन होते देखे, राजस्थान में हमने देखे। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, अगर अमित शाह टस से मस नहीं करते अपना जो स्टैंड उनका है, तो फिर क्या ये आंदोलन और बढ़ेंगे? क्या ये पूरे देश भर में ये आग की तरह फैलते जाएंगे आने वाले दिनों में? ये तो फैल चुका है। अब इसको सिर्फ है कि किसी ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं किया। हर राज्यों के जो नेता है वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और अपना अपना जो विरोध जो है वो दिखा रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जब तक स्टेट लीडरशिप जितनी है उनके कंट्रोल में है, तब तक मैं समझता हूं कि इसको सही दिशा रहेगी, शांतिपूर्वक रहेगा। लेकिन अगर यही रवैया रहा तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ कहीं ना कहीं तो भी हिंसा और हिंसा करने वाले जो है वो अपने हाथ में इस आंदोलन को ले सकते हैं, तो इसलिए जो है वो नरेंद्र मोदी को ही इस पे सोचना है। अमित शाह का ये कहना है, प्रकाश जी, अमित शाह का ये कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा बाबा साहब के बारे में, ना ही उन्होंने किसी की भावनाओं को आहत किया है, बल्कि कांग्रेस ने और विपक्ष ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है। अमित शाह कहते हैं उनसे कोई गलती नहीं हुई। अगर अमित शाह को लगता है कि जो बयान सोशल मीडिया पे है वो गलत है, तो अनएडिटेड एडिशन जो है, जो पार्लियामेंट में है, उसको ये पब्लिकली प्ले करे।
ताकि दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने आए। वो अमित शाह क्यों नहीं कर रहे? जब उनका कहना है कि मैंने जो नहीं कहा वो तोड़ मरोड़ के बता दिया है, तो ये तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स है। तो आप पार्लियामेंट्री जी। रिकॉर्ड पे अनएडिटेड कॉपी जो है, जो हम लोग मेंबर पार्लियामेंट थे वो उनको मिलती थी, तो आप उसको प्ले करिए। किसने रोका नहीं है? आपको स्पीकर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल कॉपी है। अमित शाह उसको क्यों नहीं प्ले कर रहे? नहीं, वो तो कह रहे हैं उन्होंने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने तो कहा कि वो मैंने वही अंबेडकर कहा कि अंबेडकर अंबेडकर। उनका जो बयान है वही गलत बयान है। उनका कहना है कि तोड़ मरोड़ के मेरा बयान रखा है। क्या तोड़ा है, क्या मोड़ा है, ये लोगों के सामने तो आना चाहिए। मैं एक सवाल प्रकाश जी से पूछना जी। चाहता हूँ। प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो इश्यू है ये देश में एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन का इश्यू बन सकता है? इससे जो अंबेडकर साहब के बारे में जो भी गलत कहा है, जो आक्षेप किया गया है, और उससे जो विवाद पैदा हुआ है, ऐसा लगता है आपको कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की राजनीतिक विचारधारा का विरोध करते हैं, क्या वो एक साथ एकजुट होने का रास्ता मिला है उनको? ऐसा लगता है आपको? मेरे हिसाब से कांग्रेस हैज द बेटर चांस ऑफ यूनाइटिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। बड़ी Okay. पार्टी है, सूझबूझ के उन्होंने राजनीति करनी चाहिए। अपनी खुद की लीडरशिप बढ़ाने के बजाय कलेक्टिव लीडरशिप अगर वो बढ़ाते हैं, तो मैं जी समझता हूं कि इससे अच्छा मौका उनको नहीं मिला है। जी क्योंकि जैसे आरक्षणवादी जी 22 मेरे ख्याल से 22 जनवरी को जो है एक बड़ा फैसला आएगा ओबीसी के बारे में, जी जी कि जिसको मैं समझता हूं कि पैन इंडिया उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस को लीड करना चाहिए, कांग्रेस सही डायरेक्शन में जा रही, लेकिन सबको पहले यूनाइट कर ले। प्रकाश जी, यहां पर मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप अंबेडकर साहब के ग्रैंडसन हैं, उनके परिवार को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनके डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक कानूनविद भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, आप कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। ये झगड़ा जो अमित शाह वर्सेस अपोजिशन चल रहा है, मान लीजिए अगर आपको अंपायर बना दिया जाए एक निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पे कि भाई इसमें क्या सुलह हो सकती है, तो रास्ता क्या है, रास्ता क्या है ये जो सुलह हो सकती है? अगर आप अंपायर हो तो आप क्या सुझाव देंगे अमित शाह को या सरकार को? कि भैया, एक तो अमित शाह ने अपनी गलती जो है उसको माननी चाहिए, और जनता से, आम भारतीय से उन्होंने माफी मांगनी चाहिए थी कि मैंने जो फैशन ये शब्द इस्तेमाल किया वो गलत था और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। या मैंने जैसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर है, अपने पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाने देना है, तो उनको अमित शाह को निकालना है। ये दोनों रास्ते में से तीसरा रास्ता मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यू पे द प्राइस नाउ और यू पे द प्राइस इन 2026। जी प्रकाश जी, माफी चाहूंगा, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और आप एक पढ़े लिखे पॉलिटिशियन हैं। आप जो बता रहे हैं कि मोदी अमित शाह को निकाल दे, ये कैसे हो सकता है सर? वो मतलब अमित शाह तो उनके सबसे खास आदमी हैं। मोदी जी राजनाथ सिंह को तो निकाल सकते थे, नितिन गडकरी को तो निकाल सकते थे, मतलब थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। मतलब आपका सुझाव जो है वो कैसे, मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी से कि वो अमित शाह को निकाल दे? सवाल ये है कि देयर इज नथिंग विच इज नोन एज इंडिस्पेंसिबल। वक्त आता है तो हर आदमी डिस्पेंसिबल होता है। बंबई में एक वक्त एक जोड़ी थी, आप लोगों को जानकार होगी, रंगा बिल्ला जी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों अपने आप को रंगा बिल्ला की जोड़ी में ना देखे। वन इज द प्राइम मिनिस्टर एंड वन इज द होम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपने आप को ये मत इतना वीक ना बताए कि वो अमित शाह के बिना सरकार नहीं चला सकते। ये मेरे ख्याल से अभी जो परिस्थिति है
मैं नेशनल सर और इंटरनेशनल सिचुएशन की बात भी कर रहा हूं। द मैसेज जो जा रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो अपने मंत्रियों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते और ना कुछ कर पाएंगे। ये जो मैसेज जा रहा है नेशनली एंड इंटरनेशनली, इसको मेरे ख्याल से देश को भुगतना होगा। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए आपने जो कंडीशन रखी कि मोदी अमित शाह से कहें कि भाई आप जो है मेरी सरकार से इस्तीफा दे दीजिए, ये थोड़ा सा बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है। मैं क्यों? देश हित के लिए कि देश में सवाल देश ऐसा में है ज्यादा जी सवाल ऐसा है कि मैं आपको काट रहा हूं। सवाल ये है कि इज अमित शाह इंडिस्पेंसेबल? उसके बिना देश नहीं चल सकता। लखेड़ा साहब एक मिनट, तो 150 करोड़ लोगों में एक ही आदमी है कि जो होम मिनिस्ट्री और सरकार चला सकता है। ये कहां की थ्योरी आई है? प्रकाश जी, इसके अलावा कोई विकल्प हो सकता है? मान लीजिए नरेंद्र मोदी नहीं हटाते। सरदार पटेल थे, वो भी चले गए। महात्मा गांधी थे, वो भी चले गए। बाबा साहब थे, वो भी चले गए। लाल बहादुर शास्त्री थे, वो भी चले गए। इंदिरा गांधी थी, वो भी चली गई, लेकिन देश चलते रहा। प्रकाश जी, अगर अमित शाह माफी मांग लें, खेद प्रकट कर लें, तब तो मसला सुलझ सकता है, तब भी नहीं सुलझेगा। तो मैंने वही कहा ना आपको कि आइदर ही शुड एक्सेप्ट दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड नेशन से उसने माफी मांगनी चाहिए। अगर वो नहीं माफी मांग रहे तो प्राइम मिनिस्टर ने मैं प्राइम मिनिस्टर हूं करके दिखाना चाहिए कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो प्राइम मिनिस्टरशिप अपनी नहीं दिखा सकते हैं तो मैंने जैसे कहा नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसका भुगतान आपको देना होगा। लखेड़ा साहब, प्रकाश अंबेडकर साहब ने, प्रकाश जी ने जो 2 कंडीशंस रखे हैं, क्योंकि इनकी बातों की बहुत इंपॉर्टेंस है। इन्होंने कहा या तो माफी मांगे या प्रधानमंत्री अमित शाह को हटा दें। आपको लगता है कि दोनों ही जो कंडीशंस हैं बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है इस वक्त? देखिए, जो अगर देश, आपको ये सोचना पड़ेगा, मैं प्रकाश जी की बात से काफी हद तक सहमत हूं कि आपके सामने देश में तमाम तरह के जो उत्पात हो रहे हैं और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और आने वाले टाइम पर ये प्रोटेस्ट रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। और जब तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं, प्रकाश जी का भी एक्सपीरियंस होगा कि इस तरह के जब प्रोटेस्ट में जो देश के सामने जो दूसरे इश्यूज हैं, आर्थिक सवाल है, बेरोजगारी के सवाल है, महंगाई के सवाल है, गैर बराबरी के सवाल है, तो ये सारे जब कभी प्रोटेस्ट होता है तो ये सारी चीजें मिलकर के एक साथ आ जाती है। और फिर जब इस हालात जो है बेकाबू हो जाते, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अमित शाह को डिफेंड करने वाले ये तर्क दे रहे हैं, प्रकाश जी को भी पता होगा, ये तर्क दे रहे हैं, अरे नहीं 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 नहीं, वो तो कांग्रेस को रगड़ना चाहते थे अपने भाषण में, लेकिन वो बहक गए। मैं प्रकाश जी से, क्योंकि प्रकाश जी का समय बड़ा बहुमूल्य है, लखेड़ा साहब, प्रकाश जी का समय बहुत बहुमूल्य है। एक अंतिम सवाल मैं प्रकाश जी से करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने 2 विकल्प रखे हैं बीजेपी सरकार के आगे। मुझे लगता है सरकार उस पर गौर करेगी, बाकी पार्टियां उस पर गौर करेगी जो ये कह रहे हैं। एक अंतिम सवाल जरूर प्रकाश जी करना चाहूंगा, क्योंकि आप राजनीति को भी उतना ही समझते हैं जितना आप अंबेडकर जी की नीतियों को समझते हैं। आप जितना कानून को समझते हैं उतना आप राजनीति, सियासत को भी समझते हैं। आपको लगता है कि अगर माफी नहीं मांगी, ये स्टेलमेट बना रहा, तो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक, जहां पर दलित और अति पिछड़ा वो उनको वोट कर रहा है उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर, जिसकी वजह से महाराष्ट्र भी जीत लिया बीजेपी ने, क्या बीजेपी के वोट बैंक पे बड़ा डेंट लगेगा, बहुत नुकसान होगा आने वाले चुनाव में, अगर बीजेपी माफी नहीं मांगती या अमित शाह माफी नहीं मांगते? पूरी तरह से डेंट होगा। मैंने आपको एक 5-6 मिनट पहले ही बताया कि मुस्लिम्स आर अगेंस्ट बीजेपी, but the Dalits have never joined with Muslims in opposing BJP. दोनों इकट्ठा होते तो कितना परसेंट होता है? यूपी की बात कर रहा हूं मैं। यूपी में सर 40% से ऊपर हो जाएगा। 40% से ऊपर हो जाएगा। ओबीसी है जी। उनका मैंने कहा 22 जनवरी को जो है वो निर्णय, वो फैसला आएगा।
वो भी सरकार के खिलाफ जाएगी। गॉट इट सर, गॉट इट। प्रकाश जी कह रहे हैं, प्रकाश जी ने आज दो विकल्प दोस्तों रखे हैं। इन्होंने कहा है कि या तो माफी मांगे या प्रधानमंत्री जो है वो एक्शन लें, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट है, उनको इस्तीफा लें उनसे, अमित शाह का। और अगर ये दोनों ही जो कंडीशंस रखी हैं प्रकाश अंबेडकर जी ने, अगर इसको बीजेपी नहीं मानती तो एक बड़ी भूल होगी। और तब प्रकाश जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो बीजेपी का वोट बैंक है, जहां पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर उनको दलितों का वोट मिलता है, अति पिछड़ों का मिलता है, पिछड़ों का मिलता है, वो सारा जो एक आप कह सकते हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो कभी गोविंदाचार्य ने शुरू करी थी बीजेपी में, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो या तो अभी फैसला ले बीजेपी या फिर जनता फैसला सुना देगी आने वाले चुनाव में। प्रकाश जी, आपने समय निकाला, मैं किन लफ्जों से आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपके आने से एक हौसला आपने जरूर दिया है, एक रोशनी भी डाली है इस डेडलॉक पे कि क्या बीजेपी कर सकती है। थैंक यू सो मच प्रकाश अंबेडकर साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मिस्टर लखेड़ा फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you for inviting us.